लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली से बिहार की कड़ी को जोड़ने वाली एक बेहद सुंदर तस्वीर खूब चर्चा का केंद्र बनी थी। ये तस्वीर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के मुखिया चिराग पासवान को एनडीए की एक मीटिंग में गले लगाए जाने की। इसी दौरान पीएम ने चिराग को एनडीए की राजनीति का हनुमान भी बताया था। यहाँ से पीएम मोदी और चिराग पासवान की एक बेहतरीन दोस्ती का दौर शुरू हुआ था। लेकिन अब ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी बिहार में चिराग पासवान की पीठ पीछे छुरा घोंपना चाह रही है। खबर है कि चिराग पासवान की पार्टी के साथ खेला हो सकता है। बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन के इस दावे से खलबली मच गई है। मुकेश रोशन ने कहा है, बहुत जल्द ये नतीजा आएगा कि एलजेपी रामविलास के 3 सांसद बीजेपी में समाहित हो जाएंगे। बीजेपी का ये इतिहास रहा है। कई विधायकों को उन्होंने अपने पाले में किया है। विकासशील इंसान पार्टी को समाप्त करने का काम किया। अब एलजेपी पर लगी है। जब जब चिराग पासवान आंख दिखाते हैं तो उनका इलाज करना वो लोग शुरू कर देते हैं। लेकिन बीजेपी ऐसा क्यों करेगी, ये सवाल भी बहुत मायने रखता है। गौरतलब है कि सरकार के अभी हाल फिलहाल के कई निर्णयों पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। इनमें जातिगत जनगणना, लेटरल एंट्री आरक्षण और यूसीसी जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि बीजेपी ने चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को तोड़ने का ठीकरा बिहार विपक्ष पर फोड़ा है, जिस पर तेजस्वी यादव ने जमकर पलटवार किया। ये बात जो लोग बोल रहे हैं, ये कौन लोग हैं जिन्होंने रामविलास जी की लोक जनशक्ति पार्टी जो बंगला छाप था उसको तोड़ने का काम किया? क्या विपक्ष के लोगों ने इनकी पार्टी को 2 टुकड़ों में किया? क्या विपक्ष के लोगों ने इनके बंगले को छीना? चाहे चुनाव सिंबल हो या जहां रामविलास पासवान जी स्वर्गीय रहते थे, क्या उस बंगले को भी छीना? क्या विपक्ष के लोगों ने रामविलास पासवान जी की मूर्ति को रोड पर गिरवाने का काम करवाया? क्या विपक्ष के लोगों ने जो चिराग पासवान के एक एमएलए थे उनको जदयू में शामिल करवाया? 2005 में भी लोजपा टूटी थी, तो क्या विपक्ष के लोगों ने जो है तोड़वाने का काम किया? चाचा भतीजे में क्या विपक्ष के लोगों ने तोड़वाने का काम किया? चाचा जी को मंत्री बनाया गया, क्या विपक्ष के लोगों ने उनको मंत्री बनाया और चिराग पासवान को नाराज कराया? तो ये देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि रामविलास पासवान जी मजबूत नेता थे और किसी से डरते नहीं थे, किसी की चमचागिरी नहीं करते थे। लेकिन आज की स्थिति देख लीजिए, जिन लोगों ने तोड़ा उनकी पार्टी को, विधायकों को तोड़ा, एमपीओ को तोड़ा, एमपी भी टूटे ना। क्या कौन तोड़वाया? क्या हम लोगों ने तोड़वाया? तो और वहां जाकर के जो है आप टीटीएम करें, ये अच्छी बात नहीं लगती है। लेकिन आरोप अगर विपक्ष को ही लगाना है तो इससे चलने वाला नहीं रे। दम है तो खुल के बोलो, किसने तोड़ा तुम्हारा पार्टी? किसने तुम्हारे बंगले को छीना? किसने जो है तुम्हारे विधायक को मर्ज कराया, एमपी को तोड़ा, विधायक को तोड़ा? ये बताना चाहिए ना खुल के। डरना क्यों है इस पर? सवाल उठने वाजिब हैं कि क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का मोदी सरकार से मोह भंग हो गया है? क्या मोदी के हनुमान को बीजेपी ने ठिकाने से लगाने की सोच रखी है? हालांकि इस पूरे प्रकरण पर एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता राजू तिवारी का कहना है कि मुकेश रोशन के बयान का कोई मतलब नहीं है। इस तरह की बातों पर जवाब देना उनकी पार्टी कतई उचित नहीं समझती है। लेकिन यहीं पर एक सवाल ये भी है कि विपक्ष ने एलजेपी रामविलास पासवान की टूट का दावा क्यों किया? आपको याद होगा कि चिराग पासवान ने कोटा के अंदर कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया था। उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले से अपना निर्णय अलग रखा। लेटरल एंट्री से हाल ही में 45 पदों पर नियुक्ति निकली थी। इस पर भी चिराग पासवान खुलकर बोले थे। उन्होंने केंद्र को घेरा था। बाद में इस फैसले को मोदी सरकार ने रद्द कर दिया। केंद्र सरकार की ओर से जब लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया तो इसका भी चिराग पासवान ने विरोध किया था। वक्फ बोर्ड बिल को जेपीसी में भेजने की मांग की थी। झारखंड में उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीते 25 अगस्त को उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि बात नहीं बनी तो अकेले भी वहां वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि तमाम दावों के बीच चिराग पासवान ने पार्टी में टूट को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर बीते गुरुवार 29 अगस्त को अपनी प्रतिक्रिया दी। ये प्रतिक्रिया चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी चाणक्य अमित शाह से मुलाकात के बाद दी है। चिराग ने कहा कि कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मेरी पार्टी के सांसद खुद स्पष्टीकरण दे चुके हैं। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी उन्हीं लोगों की सहमति थी।
जो लोग सोचते हैं कि इस तरीके की सोच या अफवाह को हवा देकर चिराग पासवान को डरा दिया जाएगा, तो ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पशुपति पारस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी पशुपति पारस से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद पारस ने भरोसा दिलाया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी एनडीए के साथ रहेगी। ऐसे में इसे भी दूसरे एंगल से देखा जा रहा है। जो भी हो, लेकिन इन सभी अटकलों को खारिज करते हुए चिराग पासवान ने एक बार फिर कहा है कि पीएम मोदी उनके अविभाज्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।